चाबी है सत्ता की चाबी। इससे सारे दरवाजे खुलते हैं, सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे तो बाबा साहब ने बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस बात को पढ़ने तक और जानने तक सीमित मत रहिए। इस बात को पढ़ने समझने के साथ साथ विचार करना, अध्ययन करना, चिंतन करना, मंथन करना और अपने जीवन में उसको उतारना। मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि अकेला कुत्ता या बिल्ली जा रहा हो, ये भी बातें महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से मैं कह रहा हूँ, समाज को और आप सबके बीच में, कुत्ता या बिल्ली जा रहा हो, एक ढेला मार दो, वो भाग जाएगा या नहीं? और गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कोई जानवर हो, एक ढीला डंडा मार दो भाग जाएगा। लेकिन ऊपर अगर मवार या मधुमक्खियों का छत्ता रखा हो तो उससे यार ये मार के देखना, ढेला फेंक के वो क्या स्वागत करती है आपका। छोड़ेंगी नहीं, चाहे पानी में जाओ, चाहे घर में जाओ, चाहे पाताल में घुस जाओ। अब बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना, जबरदस्ती में नहीं। मैं तो कई राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे हर एक स्टेटमेंट पर तालियों से सदन गूंज जाता है। इंस्टीट्यूशन क्लब, आप उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका इंस्टीट्यूशन क्लब जो है सांसद भवन के पास बना है। 15 तारीख को भी मेरी मीटिंग है। तो कहने का मतलब, जब आप एकजुट होंगे, एकजुट होने से मतलब चाहे वोट के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप से हो, रुका देना, तो निश्चित रूप से एकता का संदेश यही जाता है कि एक अकेला फूल है, अगर मिल जाए तो माला, एक अकेली सीख है और मिल जाए वो झाड़ू, एक अकेला धागा है और बन जाए तो ये चादर, और एक अकेले हम हैं और मिल जाए तो 11 यूनिटी स्ट्रेंथ 1111, इसी का नाम है। आप लोग कैसे बुद्धिजीवी हो, थोड़ा मनोबल बढ़ाइए यार। मनोबल कैसे बढ़ता है आप लोग जानते ही होंगे। तो आपको पढ़ लिख कर आगे भी बढ़ना है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। मेरे समाज के बंधुओं, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मुझे खुशी होती है, मैं किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपको मुझे पता है। दूसरी बात, शिक्षित भी बनिए और संगठन में रहिए, और फिर उसके बाद अपने हक अधिकारों के लिए आप संघर्ष। अधिकार, अब आती है बात उसी पर, टू द पॉइंट पे आ जाते हैं, खत्म करते हैं आधा मिनट बोल के। अधिकार और कर्तव्य, हमें अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या नहीं? सब लोग बोलिए भाई। हमें अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए, अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए लड़ना चाहिए, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना चाहिए। और सुनो, ये तो अधिकार की बात हुई, लेकिन इससे पहले हमारे कर्तव्य भी कुछ हैं। अधिकारों से पहले हम कर्तव्य को वरीयता, प्राथमिकता, महत्व देते हैं, क्योंकि सपोज दैट अगर मेरा कोई नेता भी समाज में प्रतिनिधि आता है तो हम उससे अगर अधिकार, उससे हम अगर अधिकार चाहते हैं अपना, हमारे समाज का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, और भी कई अपेक्षाएं, आशाएं जुड़ी हैं, तो हमें ये देखना है कि कैसे नेता को हमें चुनना है। हमें उसी नेता को चुनना है